नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। आज हम लोग बात करेंगे अपने ग्रहों को बैलेंस करने के बारे में। दोस्तों, यदि आपके पास कुंडली है या नहीं है, आप छोटी मोटी परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो उसके लक्षणों को देखते हुए आप ये कार्य कर सकते हैं और ये बिल्कुल 100% वर्क करता है और इसका रिजल्ट भी बहुत ही जल्दी मिलता है। तो इसलिए आप पूरे मन से और लगन से इस कार्य को करें, इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, हम अपने जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी होती है उसमें उतार चढ़ाव के कारण बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और हम अपने कर्मों के द्वारा ही ऐसे कोई गलत कार्य कर देते हैं जिससे हमें इन सब परेशानियों को भोगना पड़ता है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है, हमारे ग्रंथों में हमारे जो पूर्वज हैं वो हमें इतनी तरह का ज्ञान देकर गए हैं कि यदि हम उन पे चलें, उसको उस ज्ञान के अनुसार अपने रोजमर्रा की जिंदगी या सांसारिक जीवन जीने का अभ्यास कर लें, तो हमें इन परेशानियों से बिल्कुल निजात मिल सकती है और हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। दोस्तों, उसी में से एक जो आपको ग्रंथों में देखने को मिलती है, हमारे सनातन धर्म से ये सारी चीजें चली आ रही हैं, गौ सेवा। दोस्तों, आप जानते हैं कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। यदि आप एक गाय की सेवा करते हैं, आपको 33 करोड़ देवी देवताओं का एक साथ आशीर्वाद मिलता है, ऐसा माना भी जाता है और ये बिल्कुल सत्य है। आप एक बार इसे करके आजमा के अवश्य देखें। दोस्तों, इसके पहले मैंने कई वीडियो गाय पे बनाया है कि आप गौ को रोटी कैसे खिलाएं, यदि आपको पर डे गाय नहीं मिल रही है, और हमें गौ को क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, और हमें गाय के शुभ संकेत कैसे मिलते हैं, ये सारी वीडियो मैंने दी है। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे अवश्य देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, उसके बाद बेल आएगी, उसे आपको प्रेस करना बहुत आवश्यक है। इसमें आपका कोई डेटा नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में गौ की सेवा के बारे में जानेंगे। गौ सेवा से हमें बहुत ही लाभ मिलता है और आप किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, आप इसका उपाय एक बार करके अवश्य देखिएगा। कि आप मकान बनाने का सोच रहे हैं और आपको मकान बनाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, या फिर आप नया मकान खरीदना चाहते हैं और आपको किसी कारणवश वो संयोग नहीं हो पा रहा है, तब आप गौ की सेवा कर सकते हैं। और उस समय गौ की सेवा में आप गाय को पर डे गुड़ खिलाएं। मंगलवार के दिन से ये चीजें आप शुरू करें और प्रतिदिन एक डली गुड़ आप गाय को खिलाएं और खिलाते हुए अपने काम पे निकल जाएं। और दोस्तों, लेकिन गाय को गुड़ खिलाते वक्त आप वहां पे रहें, यानी कि जब आप गुड़ खिलाएं तो जब तक गाय का गुड़ खत्म ना हो जाए, उसकी औरा, उसका जो पॉजिटिव एनर्जी रहती है, आप वहीं पे खड़े होके उसे लें। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में इसका रिजल्ट अब मिलेगा और आपका मकान बनने का योग प्राप्त हो। दोस्तों, विवाह संबंधित जो परेशानी ज्यादातर लड़कों में देखने को आती है कि अगर आपको मंगल अच्छा है और आपका शुक्र अच्छा है तो आपको विवाह में देरी नहीं होगी, आपका विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। तो यदि कहीं ना कहीं लेट हो रहा है तो आप समझिए कि ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम दे रही हैं, तो आप इसका उपाय करें। इसके लिए आपको हर मंगलवार या फिर रविवार के दिन आप रोटी लें, 7 रोटी लें और उस पे गुड़ का डली रखें, यानी कि बराबर से आपने रोटी लेना है और 7 डली गुड़ लेना है और रोटी लेके आप मंदिर में जाएं, जहां भी आपको गाय सुविधा अनुसार मिल जाए, और आप एक एक करके रोटी गौ को खिलाएं और जब तक गौ रोटी खाती है आप वहीं पे खड़े रहें। इस तरह से आप हर मंगलवार या हर रविवार को करें, आपको अतिशीघ्र इसका लाभ मिलेगा। अब लड़कियों की बात करेंगे। लड़कियों को विवाह के लिए गुरु ग्रह मजबूत होना बहुत ही आवश्यक होता है, यानी कि यदि आपका गुरु ग्रह कहीं से कोई परेशानी दे रहा है तो आप गौ की सेवा करें। उसके लिए आपको गाय को हल्दी लगा हुआ आलू खिलाना चाहिए। गुरु ग्रह से और भी परेशानियां जो हैं उससे भी आपको निजात मिलेगी। तो आप गुरु ग्रह को आलू खिलाएं, आलू को उबाल लें, उबालने के बाद उसके छिलके निकाल दें। छिलका निकालने के बाद उस पर हल्दी का छींटा अवश्य लगाएं, 1-2 चम्मच हल्दी उस पर डाल के और ऐसे मिक्स कर दें। आलू को किसी बर्तन में ले लें और हल्दी डाल के उसको आपस में झल दें, यानी कि मिक्स हो जाए। उसके बाद आप जहाँ पे गऊ हो
आप बृहस्पतिवार का दिन चुने और गऊ को वो आलू खिला दें। कम से कम आधा किलो से कम आलू नहीं होना चाहिए आपका। आप इस तरह हर बृहस्पतिवार को करें, आप देखेंगे कि आपके बृहस्पति मजबूत होंगे और आपका शादी का योग भी बनेगा और भी परेशानियों से आपको निजात मिल सकती है। तो अब हम जानेंगे कि हम अपने शुक्र ग्रह को कैसे मजबूत करें। शुक्र को मजबूत करने से हमारी बहुत सारी परेशानियां हल हो जाती हैं, चाहे विवाहित संबंधी हो। यदि विवाह के बंधन में आप बन चुके हैं, आपके पति पत्नी में बहुत ज्यादा क्लेश रहता है, कलह होती है, या फिर आपको भौतिक संसाधन से वंचित रह जाते हैं, घर में जितनी भी भौतिक चीजें होती हैं शुक्र के कारण ही आती हैं। तो अगर आप अपने शुक्र को बैलेंस कर लेंगे, मजबूत कर लेंगे, तो आपको इन सारी परेशानियों से निजात मिल जाएगी। उसके लिए आपको करना क्या है, शुक्रवार के दिन आप आटे की लोई तैयार करें। शुद्ध आटा हो, साफ सुथरा हो, आटा गूंथे, उसके बाद उसकी लोइयां बनाएं। आप 7 लोइयां बनाएं, इतनी छोटी छोटी जैसे हम रोटियों के लिए बनाते हैं। और उन लोइयों में जैसे हम पेड़े बनाते हैं, लोइयां ले लें और उसके बाद उसके अंदर थोड़ी सी चीनी, और आप एक कटोरी में जैसे कि हम लोग गुजिया वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर पैक करते हैं, अंदर में डाल के उसको भरते हैं। उसी तरह से चीनी और देसी घी, शुद्ध घी ले लीजिए और उसके अंदर 1 चम्मच डाल के आप उसको पैक कर दीजिए, यानी कि पेड़ा बना लीजिए। इस तरीके से 7 पेड़े आप तैयार करें और शुक्रवार को आप गऊ को खिलाएं। हो सके तो आप वहीं पे खड़े रहें, जब भी आप गऊ को कुछ खिलाएं तो आप अवश्य खड़े रहें। ये चीजें मैं हर बार रिपीट करती हूँ क्योंकि लोग गऊ को कुछ दे के तुरंत वहां से चले जाते हैं, तो उसका आपको फल उतना प्राप्त नहीं होता है। जो आपके ग्रह होते हैं वहां पे खड़े होने से उनकी एनर्जी जब वो खाती हैं तो प्राप्त होती है। तो इसलिए आप वहीं पे खड़े रहें और उनके जो गला होता है इस भाग को सहलाते रहें। बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि जो गाय का ये गर्दन वाला पार्ट होता है वो कभी उसको यहाँ पे कुछ भी रहता है तो वो उसे खुजला नहीं पाती, वहां पे खराश हो जाती, कुछ भी हो जाता है। आप ये मान के चलिए कि हम गऊ के गले को, गर्दन को सहलाएंगे तो हमें बहुत लाभ होगा। ऐसा सोच के भी आप करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप आटे का पेड़ा चीनी और देसी घी भर के बनाएं और गऊ को खिलाएं। आपके शुक्र ग्रह में मजबूती आएगी और विवाह संबंधित परेशानी या फिर आप भौतिक सुख साधन चाहते हैं तो भी आपको प्राप्त होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह से हमारे बोलचाल की, यानी कि जो भी हम बोलने का काम करते हैं वो आपके स्किन का संबंध बुध से होता है। तो अगर आप बुध ग्रह अपने अच्छे कर लेते हैं तो आपका बहुत तरह का जो स्किन डिजीज है या फिर आपको किसी वोकल परेशानी है या फिर आपके घर की बहन बेटियों का कोई परेशानी है वो भी दूर हो सकता है। तो इसके लिए आपको हर बुधवार के दिन गऊ को हरा चारा खिलाना चाहिए। आप हरा चारा मार्केट से खरीद लें और जहाँ पे गऊ हो आप उन्हें वहां पे दान करें, उन्हें खिलाएं। इस तरीके से आपको ये बुधवार के दिन और शुक्रवार के दिन करना चाहिए। इस तरह करेंगे तो आपके बुध ग्रह बैलेंस होंगे और आपको बहुत सारी समस्याओं से निजात मिलेगी। दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ, यदि आपकी पत्नी हमेशा बीमार रहती हो किसी कारण बस, तब पर भी आप उनकी वजन के 10वें हिस्से के बराबर चरी यदि शुक्रवार के दिन आप गौशाला में दान करें तो भी बहुत ही शुभ फल प्रदान होता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि उनकी पत्नियां अक्सर बीमार होती हैं, किसी न किसी कारण से लेके हमेशा परेशान रहती हैं। तो ऐसे में आप गौ की सेवा करें, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। उनके वजन के 10वें हिस्से के बराबर आप उन्हें गाय को कुछ भी खाने को दे दें। जैसे हरा चारा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप हरा चारा नहीं दे सकते हैं तो जो गाय लोग का खाने का रहता है, खली वगैरह आती है, आप वहां चले जाएं। आप पता करके आप पैसे न दें, कोई भी चीज का पैसा निदान नहीं होता है, आप सामान खरीद के अवश्य दें। तो इस तरह करने से भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा और आपकी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी गाय से संबंधित कुछ जानकारी। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।